दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सोनपुर। यहीं रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान जिसका नाम था मनोहर लाल। मनोहर लाल के पास ना ज़मीन थी, ना कोई बड़ा सहारा, बस एक छोटी सी नौकरी और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ। उसकी 4 बेटियाँ, पिंकी, सीमा, संजू और रीना। सबसे बड़ी बेटी पिंकी, जिसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। गांव के लोग ताने मारने लगे थे कि अब तक आखिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई। आखिरकार बहुत बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ था। लड़के का नाम था गणेश और उसका पिता का नाम था पटवारी लाल। शादी का दिन 24 फरवरी 2026। पटवारी लाल ने पहले ही कह दिया था कि हम वहां बाराती 150 बाराती लेकर आएंगे। मनोहर लाल ने जैसे तैसे 200 लोगों का इंतजाम किया था। दिल में डर था लेकिन उम्मीद भी थी। लेकिन दोस्तों, जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फिर होती है बारात की एंट्री और तबाही की शुरुआत। रात के 9 बजे के बाद एक 40 गाड़ियाँ दोस्तों गांव में घुसती है और जब लोग उतरते हैं तो गिनती रुकती ही नहीं। 150 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 300 प्लस बाराती। मनोहर लाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दिल में बस एक ही डर था कि अब क्या होगा। खाना खत्म, मिठाई खत्म, इज्जत खतरे में है। बारातियों को पानी तक नहीं मिला, मिठाई खत्म, कुर्सियां काम, व्यवस्था पूरी तरह फेल। पटवारी लाल गुस्से में आग बबूला होकर बोला कि यही इंतजाम किया है, हमें आखिर आपने बुलाया ही क्यों था। गांव वाले फुसफुसाने लगे, आज तो शादी टूट ही जाएगी। मनोहर लाल की आंखों में दोस्तों आंसू आ गए। उन्हें लगा कि आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो दोस्तों, तभी एंट्री होती है एक आकाश नाम का लड़का का, जो आकाश भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था। और उस लड़के ने वो आगे आता और पटवारी लाल से कहता है कि चाचा, इतनी सी बात पर आप बवाल आखिर क्यों कर रहे हो? शादी में आए हो हंगामा करने की, इसमें क्या बात है? उसकी बात में ऐसा दम था कि सब चुप हो गया। आकाश का असली खेल शुरू होता है। आकाश को समझ आ गया था कि असली समस्या अभी आने वाली है। खाना वो चुपचाप अंदर जाता है, हलवाई से पूछता है कि कितने लोगों का खाना बचा है। हलवाई बोला कि बस 200 लोगों का ही खाना अभी हमारे पास है। आकाश तुरंत एक्शन में आता है और फोन पर शुरू होती है ऑपरेशन इज्जत बचाओ। अपने भाई को फोन, 20 किलो पनीर, मटर मसाले अभी भेजो। आकाश ने फ़ोन करके बोला, दुकान वाले को कॉल किया, फिर 200 लोगों की मिठाई तुरंत पैक करो। ड्राइवर को आदेश दिया कि डीजे को 1.5 घंटे लेट ले आओ। हर चीज़ प्लानिंग के साथ 1 घंटे में चमत्कार। हलवाई, ड्राइवर, भाई साहब सब मिलकर रातों रात 500 लोगों का खाना तैयार कर देते हैं। जब बाराती खाने बैठे तो हर प्लेट भरी हुई थी, मिठाई, पनीर, सब कुछ। मनोहर लाल की आंखों में आंसू आंसू आ गए। वो हलवाई से पूछते हैं कि सब ठीक है ना? तो हलवाई बोला कि भाई साहब, ये लड़का नहीं, ये चमत्कार है। मनोहर लाल रो पड़ते हैं और आकाश का हाथ पकड़ लेते हैं, बेटा तू फरिश्ता नहीं है। विदाई का फिर होता है भावुक पल। अगले दिन पिंकी की विदाई होती है दोस्तों। माँ बाप वहाँ रो रहे थे, लेकिन इस बार एक और इंसान रो रहा था, वो था आकाश। कहानी ट्विस्ट। शादी के बाद पूरा गांव एक ही बात करता था कि आखिर वो लड़का कौन था। मनोहर लाल के दिल में एक ख्याल आता है कि काश ये मेरा दामाद बन जाए, क्योंकि आकाश अभी तक कुंवारा था। आखिरी सीन सस्पेंस। एक दिन मनोहर लाल हिम्मत करके कहते हैं कि बेटा आकाश, मैं एक बात कहूँ, अगर तुम मना करो तो भी रिश्ता मत तोड़ना। आकाश मुस्कुराता है और कहता है कि कहिए अंकल, क्या बात है? मनोहर लाल धीमे से कहता है, क्या तुम मेरी बेटी सीमा से शादी करोगे? आकाश फिर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि जी अंकल, जवाब मैं आपको कल दूंगा। दोस्तों, क्या आकाश इस रिश्ते के लिए हाँ करेगा या फिर यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपके सोच से भी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा दोस्तों। आकाश का जवाब। अगला दिन रात भर मनोहर लाल सो नहीं पाए। बार बार वही सवाल, क्या आकाश हाँ करेगा
या ना करेगा। सुबह होते ही आकाश का फ़ोन आता है। मनोहर लाल कांपते हुए फ़ोन उठाते हैं कि हेलो बेटा। आकाश शांत आवाज़ में बोलता है, अंकल मैं आज शाम आपसे मिलने आ रहा हूँ, वहीं बैठकर बात करेंगे। शाम का समय होता है और शाम का वो पल जो पूरा परिवार घर में बैठा था, उसकी माँ सीमा, संजू, रीना, सबकी नज़र दरवाजे पर जैसे ही आकाश घर में आता है दोस्तों, सब खड़े हो जाते हैं। मनोहर लाल कहते हैं कि आओ बेटा तुम बैठो। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है। आकाश की सच्चाई। आकाश धीरे से बोलता है कि अंकल आपने जो बात कही है वो मेरे लिए सम्मान की बात है। सबकी सांसें थम जाती है। फिर वो आगे कहता है कि लेकिन शादी सिर्फ एहसान या भावुकता में नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही मनोहर लाल का चेहरा उतर जाता है। फिर कहानी में आता है दोस्तों ट्विस्ट, असली सोच। आकाश मुस्कुराता और फिर कहता है कि मैं शादी करूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है अंकल। फिर वो सब चौंक जाते हैं। मनोहर लाल पूछते हैं तुरंत कि क्या शर्त है बेटा। आकाश की शर्त, अंकल मैं तो दहेज नहीं लूँगा, न 1 रुपया न कोई सामान, और शादी होगी बस अपने लोग बिना दिखावे के। मनोहर लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर दोस्तों शिवा की राय। आकाश कहता है लेकिन एक और ज़रूरी बात है, मैं सीमा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। गांव के हिसाब से ये थोड़ा अजीब था लेकिन मनोहर लाल मान जाते हैं। फिर आंगन में आकर एक कोने में आकाश पूछता है कि सीमा ये शादी तुम्हारी ज़िंदगी है, क्या तुम अपनी मर्जी से ये रिश्ता चाहती हो। सीमा धीरे से कहती है आप जैसे इंसान के साथ कोई भी लड़का खुश रहेगी। आप हमारे लिए परिवार के हिस्सा हो। कोई अपना भी नहीं करता जितना काम आपने मेरे लिए किया। फाइनल डिसीजन। आकाश मुस्कुराता और बाहर आकर कहता है कि अंकल अगर सीमा को ये शादी मंजूर है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर होता है खुशी का माहौल। पूरे घर में खुशी से झूम उठता है। मनोहर लाल और उनकी पत्नी रोने लगती है लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। शादी, लेकिन दिल से शादी। कुछ ही दिनों में बाद बहुत ही सादगी से शादी होती है। ना बैंड बाजा और ना ही दिखावा, लेकिन हर चेहरे पर खुशी का एक झलक। आकाश का असली रूप। शादी के बाद आकाश सिर्फ दामाद ही नहीं बल्कि बेटा बन जाता है। छोटे भाइयों की पढ़ाई में मदद, घर की जिम्मेदारी में साथ और बाकी बेटियों की शादी में भी सहयोग। गांव में मिसाल बन जाता है। पूरा गांव कहता है कि आखिर दामाद हो तो इसके जैसा, बेटा भी हो तो इसके जैसा। ऐसा दामाद किस्मत वालों को ही मिलता और वो सच में भी फरिश्ता था। फिर होती है इमोशनल एंडिंग। एक दिन मनोहर लाल आकाश से कहता है कि बेटा तूने सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी संवार दी है। आकाश मुस्कुराकर कहता है कि अंकल अब आप मुझे बेटा ही कहिए। तो दोस्तों दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो मेरा मतलब कि किसी की ज़िंदगी बदल देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या हैरान करना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। हमारे समाज को सुधारने का भी उद्देश्य है कि कहीं आकाश जैसा भी लड़का इस जगह पर होना भी चाहिए। जहाँ अच्छे होते हैं वहीं पर बुरा भी होता है। दोस्तों इस दुनिया में जहाँ बुराई है वहीं कोई ना कोई अच्छे इंसान जरूर भी होते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।